Hello, welcome you all to Law Sikho. In this week, legal access for judiciary and law exams, we are going to discuss about Jallikattu, the legal challenges. तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो के ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस हैं। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए, जो कि न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। तो चलिए बात करते हैं जल्लीकट्टू के बारे में। तो जल्लीकट्टू होता क्या है? जल्लीकट्टू एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि मट्टू पोंगल, जो कि 4 दिवसीय एक पोंगल उत्सव होता है, उसके तीसरे दिन मट्टू पोंगल बनाया जाता है और इसी दिन ये जल्लीकट्टू का स्पोर्ट होता है। इसमें से आप जैसे देख पा रहे होंगे कि बैल को कंट्रोल करना पड़ता है और जो बैल को कंट्रोल कर लेता है उसे इनाम मिलता है। अगर कोई भी व्यक्ति बैल को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में जो इनाम की राशि है वो बैल के ओनर को मिलती है, मालिक को मिलती है। तो यहाँ पे मट्टू पोंगल, जो कि तीसरा दिन है पोंगल, 4 दिवसीय पोंगल उत्सव का। तो मट्टू का मतलब होता है बुल, मतलब बैल। यहाँ पे बुल गेट्स मोर इम्पोर्टेंस ओवर काउस एज दे हेल्प फार्मर्स इन वेरियस वेज। तो यहाँ पर तमिलनाडु के इस पर्टिकुलर क्षेत्र में गाय से ज्यादा महत्व जो है वो बैल को दिया जाता है, क्योंकि ये विभिन्न अलग अलग जो क्रियाएं होती है कृषि की, उसमें मदद करता है, उस खेती की अलग अलग गतिविधियों में मदद करता है किसान की। उसके अलावा अगर इसके और दूसरे नाम अगर हम जाने तो ये है मंजू विराट्टू और ईरू थाजू उथल। ये 2 नाम है, ये यहाँ के तमिलनाडु के लोकल नाम है, जो कि जल्लीकट्टू को इन 2 नामों से भी और जाना जाता है। तो जल्लीकट्टू जो एक टर्म है ये इवॉल्व हुआ है 2 टर्म से। पहला वर्ड है कली, जिसका मतलब होता है कॉइन्स, सिक्के। दूसरा है मटकट्टू, जिसका मतलब होता है टाई, मतलब बंधा हुआ। विच डिनोट्स अ बंडल ऑफ कॉइन्स इज टाइड टू बुल्स हॉर्न, मतलब जो बैल को कंट्रोल करेगा उसे ये बंडल ऑफ कॉइन्स मिलेंगे। तो यहाँ पर जल्लीकट्टू के बारे में और जानते हैं। तमिलनाडु के कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर जिले हैं जहाँ पर ये खास तौर पे ये खेल जो है वो देखने को मिलता है। वो जिले है मदुरई, त्रिचुरापल्ली, थेनी, पुट्टाकोट्टई, डिगुल डिस्ट्रिक्ट। तो रेड कलर में आपको ये मार्क दिख रहे होंगे तमिलनाडु के इस मैप में, इसे जल्लीकट्टू बेल्ट कहा जाता है। तो करीब 2000 साल पुरानी ये एक परंपरा है। जल्लीकट्टू का जो खेल है ये एक परंपरा है तमिलनाडु की, जो कि करीब 2000 साल पुरानी है। तो यहाँ पर ये जो परंपरा है ये खास तौर पे बैल के जो मालिक है उन्हें सम्मानित करने के लिए ये परंपरा स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो बैल है उनकी कितनी स्ट्रेंथ है, उसके साथ में यहाँ पर उनका कितना लव है उनके बैलों को लेकर, उनके जो पशु है उनको लेकर, ये इस खेल में देखने को मिलता है। तो उनकी एक भावना व्यक्त करने का ये खेल एक तरीका है। तो यहाँ पर इन द एज व्हेन फार्म सेक्टर इज लार्जली मैकेनाइज्ड, देयर आर नो मेजर मॉनेटरी बेनिफिट फॉर बुल ओनर्स इन ब्रीडिंग जल्लीकट्टू बुल्स अदर देन प्राइजेस दे गेट ड्यूरिंग द जल्लीकट्टू इवेंट्स। तो हमारे अगर भारत में अभी हम देखें, आज के इस मॉडर्न युग में, आज के इस काल में देखें तो हमारी जो कृषि है वो मैकेनाइज्ड हो गई है, मशीनों ने रिप्लेस कर दिया है। जो बुल यूज किए जाते थे उनके जगह आज ट्रैक्टर यूज किए जाते हैं। छोटे छोटे जो फार्म है वहां भी छोटे छोटे ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे हो ये गया है कि जो बुल है, जो बैल है, उनको उपयोग एकदम खत्म हो गया है। तो अब जो फार्मर्स, जो ओनर्स इन जल्लीकट्टू बैल को ब्रीडिंग करते हैं इनकी, उनके लिए आय का कोई भी स्रोत नहीं रहा है। तो यहाँ पे जल्लीकट्टू इवेंट से जो भी उन्हें प्राइज मिलती है यही ओनली सोर्स होता है उनके लिए मॉनेटरी बेनिफिट का, यही एक उनका आय का स्रोत मुख्य रूप से अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पर तमिल अस्मिता की भी बात आती है, तमिल कल्चर की भी बात आती है, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल वे है जिससे कहा जाता है कि तमिलनाडु की जो ब्रीड है अलग अलग, उनको प्रिजर्व करने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे उनकी नस्ल बनी रहे और नस्ल शुद्ध रहे यहाँ पर बैल और गायों की, इसलिए जल्लीकट्टू का ट्रेडिशन जो है, जो परंपरा है वो चली आ रही है। उसके अलावा इन मॉडर्न टाइम व्हेन कैटल ब्रीडिंग इज ऑफन एन आर्टिफिशियल प्रोसेस, conservationists and peasants argue that Jallikattu is a way to protect this मेल एनिमल्स। उसके अलावा अब कृषि भी मैकेनाइज्ड हो गई है, उसके अलावा जो कैटल ब्रीडिंग है ये भी आर्टिफिशियल प्रोसेस से की जा रही है।
तो यहाँ पर जल्लीकट्टू मेल एनिमल जो है, जल्लीकट्टू जो खेल में ब्रीड्स इस्तेमाल की जाती है उसके जो मेल एनिमल है उनको बचाने का यही एक आखिरी स्रोत रह गया है, यही एक तरीका रह गया है, ये खेल ही ऐसा रह गया है जिसके कारण एक उद्देश्य है कि जल्लीकट्टू की जो ब्रीड है बुल्स की उनको प्रिजर्व किया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कंगायम, पुली कुल्लम, बलाचेरी, बरगुअर और मलई मड्डू, ये कुछ ब्रीड्स है, आप फोटो में देख पा रहे होंगे। तमिलनाडु और दक्षिण भारत की ये कुछ मुख्य ब्रीड्स है, कुछ मुख्य नस्लें हैं जो बचे हुए। तो यहाँ पर यही तरीका रह जाता है तमिलनाडु के प्राइड को बचाने का, जो कल्चर को यहाँ पर जो एक एनिमल कल्चर यहाँ पर चलाया है, इन ब्रीड की नस्लों का जो कल्चर चला है इन्हें बचाने का, इसलिए जल्लीकट्टू को यहाँ पर जस्टिफाई किया जाता है। अब बात ये आती है कि जब जल्लीकट्टू इतना महत्वपूर्ण है और इससे इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई है तो ये इतना चर्चा का विषय क्यों रहा है, यहाँ पर क्या ऐसा है कि कौन कौन से इश्यूज से इन्वॉल्व है। तो बात आती है कि जल्लीकट्टू के खेल में एनिमल जो है, बुल जो है, उनके साथ में इल ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं कि उनको अल्कोहल दिया जाता है, साथ ही साथ उनको शार्प ऑब्जेक्ट जो है उससे पोक किया जाता है। उसके अलावा कई बार ये भी देखने को मिला है कि उनकी आंखों में रेड चिली डाली जाती है। अब जो अगर हम बुल की बात करें तो ये एक डोमेस्टिक एनिमल है, ये कोई वाइल्ड एनिमल नहीं है। ये खेल एक बड़ा ही हिंसक खेल होता है, तो यहाँ पर एक डोमेस्टिक एनिमल को उकसाने के लिए ऐसे रास्तों का चुनाव किया जाता है। अब इससे होता यह है कि ये एनिमल क्रुएल्टी और अब्यूज, ये पशु पे होने वाली एक क्रूरता दिखाता है। तो ऐसी क्रूरता के कुछ इंस्टेंसेस देखने को भी मिले हुए हैं, ये अपने आप में रिपोर्ट भी कई बार किए जा चुके हैं। अब इससे होता ये है कि एनिमल की फैटिलिटीज होती है, उनकी जान को हानि होती है, कई बैलों की जान भी इस खेल में चली जाती है। उसके अलावा गैम्बलिंग भी एक मेजर इशू है कि इस खेल को लेकर काफी बार जुआ भी खेला जाता है जो कि इल्लीगल है अपने आप में। उसके अलावा अगर हम लीगल बैटल की बात करें कि भारत में एनिमल राइट्स के लिए लीगल बैटल कब से चालू हुई, तो 1990 का वो दौर था जब लीगल बैटल चालू हुई एनिमल राइट्स के लिए। उसके बाद में 1991 में एनिमल एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन बैंड द ट्रेनिंग एंड एग्जीबिशन ऑफ बियर्स, मंकीज, टाइगर्स, पैंथर्स, डॉग्स। तो यहाँ पर 1991 में 1991 में जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है उन्होंने एक नोटिफिकेशन लाया और जो भालू, बंदर, बाघ, उसके चीते और कुत्ते, इनकी ट्रेनिंग और किसी भी तरीके से एग्जीबिशन पर बैन लगा दिया। तो यहाँ पर ये जो बैन था ये चैलेंज भी किया गया था इंडियन सर्कस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके बाद में 1998 में बड़ा बदलाव आया जब डॉग्स को इस नोटिफिकेशन से एक्सक्लूड कर दिया गया कि डॉग्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। उसके अलावा बात आती है जल्लीकट्टू लीगल चैप्टर की। तो जल्लीकट्टू लीगल चैप्टर की अगर बात करें तो जैसे हमने बात करी 1990 के दौर से ही एनिमल राइट का एक पूरा सिनेरियो जो है हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2007 वो पहला इंस्टेंस था तब जल्लीकट्टू सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। तो यहाँ पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और जो पेटा है इन्होंने एक पिटीशन फाइल करी अगेंस्ट जल्लीकट्टू एंड बुलक कार्ट रेसेस। तो ऐसी कुछ स्पोर्ट्स थे जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी देखने को मिलते थे, तो इनके अगेंस्ट जल्लीकट्टू और इन खेलों के अगेंस्ट पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई। उसके बाद में 2 साल बाद में ही 2009 में तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जल्लीकट्टू को बैन कर दिया। उसके बाद में इस बैन को आगे बढ़ाते हुए उस टाइम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट, उन्होंने भी बुल्स को जो नोटिफिकेशन 1991 में आया था उस कैटेगरी में बुल्स को उन्होंने शामिल कर दिया। मतलब ट्रेनिंग और एग्जीबिशन के लिए अब बुल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से यहाँ पे जल्लीकट्टू बैन हो गया। उसके बाद में 2014 में सुप्रीम कोर्ट बैंड बुल टैमिंग साइटिंग 2011 नोटिफिकेशन। तो जब ये मामला जल्लीकट्टू को बैन करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जब यूपीए गवर्नमेंट ने बुल्स को इंक्लूड कराया 1991 नोटिफिकेशन में तो जल्लीकट्टू जो है वो बैन रहेगा 2011 के नोटिफिकेशन के अनुसार। उसके बाद में 2014 में जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद में 2017 में तमिलनाडु में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले जल्लीकट्टू के बैन को लेकर और उसी को देखते हुए उसी वर्ष 2017 में एक ऑर्डिनेंस पास किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो कि जल्लीकट्टू के खेल को अलाउ करता है। बाद में इसी खेल को जो है प्रेसिडेंट के द्वारा भी असेंट मिल गया। अब 2018 में पेटा ने फिर से चैलेंज किया है स्टेट के इस मूव को जो कि 2017 में
एक परमिशन दी थी जल्लीकट्टू को। अब ये जो मामला है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया जा चुका है। तो देखने वाली बात रहेंगी कि ये अलाउ किया जाता है इन फ्यूचर या नहीं किया जाता है। लेकिन मैं अपनी इस डिस्कशन को खत्म करूं उससे पहले डाउन टू अर्थ एक मैगजीन रहती है जो कि एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ पर है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही गई कि अगर हमें हमारे देश में लोकल ब्रीड्स को बचाना है तो हमें जल्लीकट्टू को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो ब्रीड है जो हमारी इकोलॉजिकल कंडीशन में रह सकती है। और भारतीय जो ब्रीड है, कैटल्स की जो ब्रीड है, पशुओं की जो ब्रीड्स है, ये दूसरी कंट्रीज में इसका काफी ज्यादा फायदा उठाते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे अफ्रीका में उदाहरण है कि साहिवाल ये पालते हैं, ब्राजील वाले नेल्लूर जो कि दक्षिण भारत की है एक ब्रीड है, इसे पालते हैं। उसके अलावा अमेरिकन बीफ कैटल कम्स फ्रॉम इंडियाज ब्राह्मण। तो ये कुछ कैटेगरी से ये कुछ ब्रीड्स हैं जिनका उपयोग जो है बाहर देशों में किया जा रहा है वहाँ की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए। हमारे देश में अगर आज़ादी के टाइम पे हम बात करें आज से 70-80 साल पहले, तो करीब करीब जो कैटल है, जो काउस है, इनकी 100 ब्रीड हुआ करती थी, जो कि अब घट के केवल 37 रह गई है। तो हमें इस और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में हम फॉरेन जो ब्रीड्स है जैसे जर्सी और हॉल्स्टेन, फ्रीजियन, इन पर डिपेंड हो चुके हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है उसके बाद में जो बैन हटाया गया 2017 में, उसके बाद में जो 18 का एक चैलेंज किया गया पैटा के द्वारा इसको लेकर, तो जल्लीकट्टू को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इससे कौन से और दूसरे प्रोविजन कनेक्टेड है और इनका क्या प्रभाव पड़ सकता है? इस पर आप भी अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का डिस्कशन यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।